नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है गोल्ड रेनिंग ऑन इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पदक तालिका में कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में चल रहा है उसमें इंडिया टॉप 5 में है और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी बहुत सारे मेडल्स आने हैं, बहुत सारे मेडल्स आ चुके हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में अब तक इंडिया 26 मेडल जीत चुका है। क्या कहेंगे, इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है? इंडिया बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और अच्छी उनकी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनके लड़कों को बैक किया जाता है, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनको यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये उनकी असल वजह है। आप क्या कहेंगे, इंडिया की बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई दे रही है कॉमनवेल्थ गेम में, 26 मेडल अब तक वो जीत चुके हैं। इसके पीछे उनका जो स्पोर्टिव स्टाफ है, उनके पीछे गवर्नमेंट होती है और प्रोवाइडेड किए जाते हैं कोचेस। और हमारे इधर ये स्ट्रक्चर है कि ना प्लेयर्स को टिकट लेना पड़ता है, अपने पे वीज़ा भी सब कुछ अपने बलबूते पे करना पड़ता है। उसका ये वजह सब। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड शामिल है, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। क्या कहेंगे, हम इतना पीछे क्यों हैं? हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन जब हम इंडिया के मद्दे मुकाबिल होते हैं तो हार जाते हैं। सर, जब मध्य मुकाबले आते हैं, जब एक ही स्पोर्ट्स के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, जैसे आपने क्रिकेट को एक बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है ना, जैसे घर का बड़ा होता है वैसे आपने क्रिकेट को बड़ा कर दिया। तो इस वजह से आपने कौमी खेल को आपने नीचे ले आए हैं। और जो ये भाई ने बात की है कि वो जब आप सपोर्ट ही नहीं ना करेंगे प्लेयर को तो वो क्या करेगा। ये आप 5 कह रही हैं, ये भी आप दुआ शुक्र अदा करें, जाके नफिल पढ़ें कि ये 5 आए हैं। 1 गोल्ड जीत लिया है, जो 9 दस्तगीर ने जीता है ना, वो भी एक बड़ी, वो उसने अपनी उस पर अपने वालिद साहब को डेडिकेट किया। उसने पाकिस्तान को डेडिकेट नहीं किया, उसने वालिद साहब को किया, क्योंकि वालिद साहब ने उसकी मेहनत करवाई है। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट करवाती तो वो नाम लेता किसी एक उमरान का। क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की कारकर्दगी देखते हुए इंडिया ने 26 मेडल जीत लिए अब तक? देखें, पहली बात ये है कि हम एज अ नेशन जो है बड़ी इमोशनल कौम है। तो इंडिया के अंदर जितना उनका स्पोर्ट्स बजट है, अगर उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो कई गुना ज़्यादा है। तो उस हवाले से जितना वो अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से और उसके अकॉर्डिंगली वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक उनके जो है वो 26 मेडल हो चुके हैं टोटल। पाकिस्तान के अभी तक टोटल जो है वो 5 मेडल हुए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो बजट है वो उसके 1/4 भी नहीं है। लेकिन हमें जो है अपने जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको वो सपोर्ट भी करना चाहिए। और हमारा मसला ये है हमारे कंट्री के अंदर के पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जो क्रिकेट गेम है, उसके अलावा हमारी जितनी स्पोर्ट्स हैं वो इसी वजह से तबाह हुई हैं। और हमारे जो वेट लिफ्टिंग के अंदर है या हमारे वो जो हमारे एथलीट हैं रनिंग के अंदर, तो जिस तरह वो अभी शजर अब्बास हैं वो अभी फाइनल के अंदर पहुंचे हैं, या नो बट जो हैं वो गुजरांवाला से जो वो अभी वेट लिफ्टिंग के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। तो अगर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली तौर पे भी और मॉरली भी। आप क्या कहेंगे, इंडिया की कारकर्दगी पर इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है? हमसे तो बहुत बेहतर कर रहा है बेशक। तो क्या इंडिया 26 गोल्ड मेडल जो अब तक जीत चुका है वो डिजर्व करता था? जब से आईपीएल आया ना, आईपीएल के बाद उनकी जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजी है ना वो टोटली चेंज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखें कि दुनिया में हर किस्म की जो लीग्स है ना, बड़ी लीग, वो इंडिया में ही हो रही हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स में ऐसी क्या कमी है कि हम इंडिया के साथ उस तरह खेलते हुए नजर नहीं आ रहे जिस तरह हमें कॉमनवेल्थ में हमारी कारकर्दगी नजर आनी चाहिए थी? देखें, अभी अगर फाइनल की बात करें ना, जो 2 इनाम बाट जो हैं वो अभी फाइनल में इंडियन प्लेयर से आ रहे हैं उसके अंदर रेसलिंग के अंदर। तो मैं अपनी पहली बारी बात को दोहराऊंगा कि मसला ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके पास ना नेशनल लेवल की, ना इंटरनेशनल लेवल की, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास उस लेवल के कोच हैं, ना उनके पास उस लेवल का बजट है। तो जब तक आपके पास उस लेवल का इंटरनेशनल लेवल का बजट नहीं है, कोच नहीं है, तो हम तो नेशनल लेवल पे अफोर्ड नहीं कर रहे फाइनेंशियली तौर पे जो अपने प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उनके साथ हमारा कंपटीशन फिर किस तरह बनता है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए अपने प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी कि हमने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कैसे करना है। इंडिया ने 26 मेडल जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 5। क्या कहेंगे कि हम गेम्स में इंडिया से इतना पीछे क्यों हैं? इसकी वजह मेन ये है कि हमारे जितने भी ये स्पोर्ट्समैन जाते हैं, बाहर होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलतें नहीं मिलती। वो अपने स्पोर्ट्समैन को प्रॉपर जो है ना वो मसलन हर तरफ से जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं, पैसों के लिहाज से भी, उनके ट्रेनिंग के लिहाज से भी। इधर हमारे जो गोल्ड मेडल जीत के बाहर से आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बेचारे यहाँ पे कोई तंदूर पे नान लगा रहा, वो हमारा एक बिल्डर है इधर का भाटी का,
वो अमेरिका से गोल्ड मेडल जीत के आया है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो इधर तंदूर में नान लगा रहा है। मसलन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनकी हेल्प होगी, लड़कों की हेल्प होगी, तो उसकी वजह से फिर टैलेंट आगे निकलेगा। जब उनको पता होता है वो मेहनतें कर करके मर जाते हैं और वो सिफारिशी आगे चले जाता है, वो जब वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीत के एक बंदा आता है तो उसके मुल्क में इज्जत ही नहीं होती। तो जब एक बंदे को आप इज्जत दोगे तो नया टैलेंट जितना भी होगा वो उभरेगा, वो कहेगा कि यार इस बंदे की इतनी इज्जत है इस शोबे की वजह से, तो वो उस शोबे में मेहनत करेंगे और आगे निकल जाएगा मुल्क। अच्छा, जो प्लेयर इंडिया के वहाँ जाके परफॉर्म कर रहे हैं और मेडल लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनकी काबिलियत पर आप? ये मेहनत का नतीजा, उन्होंने मेहनतें की हुई है, उनकी मेहनत का जो है सारा ये है। हमारे इधर भी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो दें इन चीज़ों पे। ये तवज्जो देंगे तो इससे इंडिया से ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है, ठीक है, इससे ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन सिर्फ ये कि फोकस कोई नहीं करता कि ये हमने कहाँ इनको ढूंढना है, किस तरह इनको करना है। वो बेचारे जितने भी ये हमारे गोल्ड मेडल जीते होते हैं, इनकी स्टोरियाँ आप सुन लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। वो कोई पता नहीं किस तरह वो क्रिकेटर जो हमारे जो आगे गए हुए हैं उनकी स्टोरियाँ सुन लो। वो कहते हैं मेरे पास बस का किराया नहीं था गुजरांवाले का, कि मैं गुजरांवाले आया हूँ, स्टेडियम के बाहर खड़ा रहा। हारस राव जो था कहता फिर मुझे भूख लगी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खाया, आज वो स्टार बना हुआ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट्समैन की इज्जत करे, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनकी इज्जत होगी तो वो स्पोर्ट्समैन खुद ही टैलेंट बाहर आएगा। इंडिया के हम पूरी दुनिया से आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने बात की कि अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई ये टैलेंट है कहाँ, क्यों इतना छुपा हुआ है? और अगर टैलेंट है तो जैसा पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भाई आवाम अमीर है, सरकार गरीब है, तो आवाम ही इस टैलेंट को बाहर लाने के लिए क्यों कुछ नहीं करती? आवाम इस टैलेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करती? और ऐसा क्या टैलेंट है भाई? कहाँ मेडल जीत लिया गोल्ड मेडल आपने? कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कहाँ कहाँ मेडल जीते हैं आपने? वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, शूटिंग की चैंपियनशिप हो, बैडमिंटन की चैंपियनशिप हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कहाँ? बहुत कम है आपके मेडल्स, बहुत ज्यादा कम है। ओलंपिक्स भूल जाइए, बाकी चीजें भूलिए, बहुत कम मेडल्स हैं। और आप बात करते हो कि टैलेंट बहुत ज्यादा है। आप लोग इस झूठ से बाहर निकलिए कि टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट अगर ज्यादा होता तो 75 साल में कोई तो टैलेंट नजर आता, कोई तो टैलेंट स्पोर्ट्स में दिखता, कहीं तो प्लेयर आपके दिखते कि भाई इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। हमारी भी हालत थी वैसी। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ओलंपिक में मेडल जीतते आए हैं। एक जमाना था जब हॉकी में हम रूल किया करते थे, लेकिन आज देखिए कि हम भी फिर से दोबारा बीच में गड़बड़ हुई, बीच में हमने मेडल जीतना छोड़ा, लेकिन हमने फिर फाइट बैक किया, हमने उस पर काम किया। आज हर गेम में हम आगे बढ़ रहे हैं। CWG के हॉकी में भी हमने मेडल जीता, लड़कियों ने भी मेडल जीता हॉकी में। तो हमने अपने भी नेशनल गेम को भी हमने सपोर्ट किया है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और हमेशा करते रहेंगे, और बाकी गेम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मत कहिए कि टैलेंट बहुत ज्यादा है। ये बड़ा बेमानी सा लगता है आपकी मुंह से, आपकी जबान से ये सुनना कि टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट ज्यादा होता है ना, टैलेंट कहते हैं, मैं बताता हूं टैलेंट क्या होता है। टैलेंट होता है कि लॉन बॉल नाम का एक गेम होता है। उसमें भी हमारे जो टीम थी हमारी इंडिया की, उसको कोई सहूलियत नहीं थी। उस गेम का नाम मैं भी नहीं जानता था यार, देश के 90% लोग नहीं जानते थे उस गेम का नाम। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, स्पॉन्सर भी नहीं थे उनके पास, लेकिन उसके बाद भी वो गए कॉमनवेल्थ में, और उन्होंने, महिलाओं ने तो इतिहास ही रच दिया, गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आ गए। तो ये रोना मत रोइए, टैलेंट इसे कहते हैं कि भाई आपके पास जब कुछ भी ना मिल रहा हो तब भी आपका टैलेंट दिखता है, और तब भी आप मेडल जीतते हो। तो ये होता है टैलेंट, जो एक खिलाड़ी की कैपेबिलिटी होती है। टैलेंट किसी उसका मोहताज नहीं होता। हाँ, उसको अगर सपोर्ट मिले तो टैलेंट जल्दी निखर आता है, लेकिन अगर टैलेंट है तो वो जीतेगा ही। तो आप ये मत कहिए कि टैलेंट बहुत है। ये बहुत सुन चुका मैं पाकिस्तानियों के मुंह से, और पता नहीं आप लोगों को इस बारे में बोलते हुए भी शर्म नहीं आती कि टैलेंट है तो कहां है टैलेंट, क्यों नहीं दिखता टैलेंट? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है भारी फंड्स देते हैं, तो फिर फंड्स कहाँ जाते हैं? अगर यहाँ इन स्पोर्ट्समैन तक नहीं पहुँचे तो फंड्स कहाँ जाते हैं? फंड्स जो है ना मैडम, जो अगर एक 50 करोड़ का एक फंड ये देते हैं ना, तो उस पर जनमन जो खर्चा होता है वो 50 लाख का होता है। वो जो बकाया पैसे जितने होते हैं ना, वो ये मिनिस्टर वगैरह ये सारे अपनी जेबों में रखते हैं। फंड उन पे नहीं लगता, जिनके लिए मखसूस किया होता है ना, ये उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम भी यही रहते हैं पाकिस्तान में, हम कहीं बाहर से नहीं आए। 10 लाख का एक चीज़ का काम होता है, उसका बिल बनता है 10 करोड़ का, और लगना उस पर 10 लाख होता है। तो फंड कहाँ हो? ये कोई फंड नहीं होते, कोई सपोर्ट नहीं होती इनकी। सर, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 26 मेडल्स जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 5। क्या कहेंगे? ये सुनने के बाद क्या फीलिंग्स आ रही हैं? फीलिंग तो ये है कि हम हर लिहाज से इंडिया को उसके मद्दे मुकाबल होते हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना खेलों के ऊपर भरपूर तवज्जो नहीं है। रात को मैं वो कुश्ती का मैच देख रहा था, हमारा जो इनाम है रेसलर इंडियन का वो था उनका, तो उसने जीत लिया। तो वो हमारा रेसलर यही कह रहा था कि वी आर नॉट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ लाइक इंडियंस, जैसे कि उनको ट्रेन किया जाता है, और इनके जो पाकिस्तानियों के जो इनको उस तरह के ट्रेनर्स नहीं दिए जाते। तो इसीलिए हमारे जो है ना खेलों को फ़रोग देने के इकदाम जो हैं वो बहुत कम किए जाते हैं, तवज्जो नहीं है। हुकूमत वक़्त का फ़र्ज़ है कि वो इस तरफ भरपूर तवज्जो दे। इंडिया की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम में 26 मेडल इंडिया लेकर आया है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी, जिसमें 9 जो हैं वो गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। ये सुन के तो यकीनन मुझे दिल को एक धचका लग रहा है कि देखें, हम हर मुकाबले में, हॉकी में हम दुनिया में सबसे आगे थे, क्रिकेट में हम वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो इन चीज़ों में हम क्यों नहीं आगे आ रहे? और मसला सारा यही फैसिलिटीज़ और ट्रेनर का ही है। अगर इधर भी वही फैसिलिटीज़ हों, दूसरा फ़र्क ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग एंड वास्ट कंट्री, तो एक वो फ़र्क ज़रूर आएगा कि हमारे वो 5 मुल्कों के बराबर एक मुल्क है, तो वो फिर ज़ाहिर है उस तरह की जो एक आउटपुट है वहाँ से ज़्यादा निकल। सर, अगर आप आबादी की बात करें तो पूरी की पूरी आबादी तो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने ना पहुंच गई। जाहिर है गिने चुने लोग ही गए होंगे। डेफिनेटली अगर उन्होंने कुछ लोग भेजे हैं तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में कम लोग ही भेजे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आबादी को देखकर कहा जाए तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है, इतनी आबादी में से इतना टैलेंट निकालना, और फिर उन्होंने इंटरनेशनली लेवल पर जाके प्रेजेंट किया है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मैं उस तरह कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारा एक इनाम है, ये कोई हमारी हुकूमत ने रेसलर नहीं बनाया, वो उसके अंदर एक करंट था तो वो ऑटोमेटिक सामने आ गया, तो वहाँ भी इस तरह के लोग आगे निकल आते होंगे, यकीनन मेरा ये मकसद है। और बाकी असल तो मकसद यही है कि हमारा स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है ये खेलों की तरफ भरपूर तवज्जो दे। हमने नहीं कभी सुना कि हमारे पंजाब में कोई खेलों की एक्टिविटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवा रहा है, कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज फंक्शन करवाया है जहाँ खेलों को फ़रोग दिया जा रहा है। हम कम ही सुनते हैं और पॉलिटिक्स हम ज़्यादा सुन रहे होते हैं। क्या कहेंगे, इंडिया की कैसी कारकर्दगी है, कैसा खेल रहे हैं? एक के बाद एक मेडल जो है इंडिया जीत रहा है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो। वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, उनके 300 प्लस गए हैं, ठीक है ना। बेशक हमसाया मुल्क है, वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उनको सहूलियात भी बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, इसी वजह से वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। और हमसाया मुल्क का हमारा बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रहा है, अच्छा लगता है उन्हें देख के। चलें, हमारा हमसाया मुल्क तो परफॉर्म कर रहा है ना, हम नहीं कर रहे, हमारा हमसाया मुल्क तो कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यही देखकर हम खुश हो रहे हैं। हाँ खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान ने भी किया लेकिन उस लेवल पे नहीं किया, अभी तक तो 5 मेडल्स जीते हैं, उम्मीद है इसे 10 तो कर ही लेंगे। लेकिन एक गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर और 2 ब्राउन्स जीते हैं, तो अच्छा परफॉर्म है। लेकिन उनको इंडिया को सहूलतें इस वजह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी ऐसी मिलें तो बहुत ज़बरदस्त वो करेंगे। अच्छा, अगर हम किसी एथलीट से बात करें तो वो मोस्टली यही कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं किया जाता, आप इस पर क्या कहें? बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं, हमारे अब बजट ही इतना कम प्रोवाइड करते हैं कि वो कह नहीं सकते आपको कि वो परफॉर्मेंस खिलाड़ी दे सकें। लेकिन फिर भी जितना भी बजट है उस हवाले से तो बेहतर ही है, बेहतर से बेहतर ही करते हैं। बेशक कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो कि खुद अपने बलबूते पे हर चीज़ करते हैं और आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल, आप एग्जांपल वो थ्रोन प्लेयर जो है अरशद, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है, और नॉकआउट ही आया है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगर जितने भी हम दूसरे ममालिक की बात करें तो दूसरे ममालिक गेम्स को बड़ा हेल्दी एक्टिविटी समझते हैं, उन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे अपना इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करते हैं, लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है गेम्स को शायद अच्छा समझा ही नहीं जाता, एक हेल्दी एक्टिविटी कंसीडर ही नहीं किया जाता। देखिए, प्लेयर्स जब इतनी अचीवमेंट्स करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जब भी उनको इसका फल सिला ना मिले ना, तो फिर वो उनका जो हौसला है वो पस्त हो जाता है। जैसे आपने हमारी हॉकी का हाल देखा, 92 के बाद क्या हाल हुआ। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 हॉकी टीम होती थी, उसके बाद पाकिस्तान का ये जो स्ट्रक्चर है सारा तबाह हो गया और ना हॉकी को सपोर्ट किया गया। देखिए, क्रिकेट को सारा कंसंट्रेट क्रिकेट के ऊपर है,
हम भी एक क्रिकेटर हैं, लेकिन हमें पता है, लेकिन ये ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के टैलेंट के साथ। तो हुकूमत को चाहिए सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करें, ये स्पोर्टिव स्टफ होना चाहिए ताकि प्लेयर्स भी आगे अच्छे आते रहें। अच्छा, जब आप सुनते हैं कि इंडिया ने 26 मेडल जीत लिए और पाकिस्तान सिर्फ 5 लेकर आया है, तो कैसा लगता है ये सुनकर, क्या फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग्स तो अच्छी होती हैं, लेकिन तब भी हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं, वो तब भी हैरान होते हैं, अच्छा 5 ले लिए हैं। क्योंकि जब आप एक बच्चे को भेजते हैं ना, उसके बच्चे सपोर्ट ही नहीं है, वो फिर भी 4 स्कोर भी कर रहा था ना, तो आप कहते हैं अच्छा फिर भी ठीक है यार, खेल के तो आया ना। अब उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत, उनको तो पता भी नहीं था कि कौन कौन सा एथलीट जा रहा है। इनके हुक्मरान को बिठाए ना, उनसे पूछे कितने कौन से उसमें गोल्ड मेडल मिला, उनको पता ही नहीं होना, नाम ही नहीं पता होना। जिसको नाम नहीं पता तो उसने क्या करना है? कुछ अवाम में भी शऊर नहीं है इतना, ठीक है। अब ये 2-2.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, तकरीबन कम से कम 2 करोड़ की आबादी। इस ट्रैक पे आपको, ये जो ट्रैक आप रेस कोर्स का देख रहे हैं, इस पे आपको गिनती के 200 या 300 बंदा नजर आएगा। ये बकाया लोग कहाँ हैं, उनको पता ही नहीं है। उनमें ज़्यादातर हॉस्पिटलों का रुख करते हैं, ये नहीं करते कि यार हम अपनी स्पोर्ट्स करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कोई अपने आप को फिट रखें, दवाइयों से बचे, बीमारियों से बचे, बजाय लड़ाई झगड़े उल्टे कामों के पढ़ने में ये ट्रैक पे आएँ कि सीधे काम पे हम पड़ जाएँ। तो यही वजह है लोगों के, बकाया ये कि मुल्की हालात कुछ इस तरह के हैं कि लोगों के हालात नहीं है, लोगों का खाना पीना जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा। बिल जो लोगों के आए हैं, मैं बाबडा के दफ्तर गया हूँ तो लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। एक भाई साहब ने जो बात कही ना कि लाहौर में 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या है और देखिए उसमें कितने लोग जो हैं वो इस ट्रैक पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा। मैं इस पे कहना ये चाहूँगा कि ट्रैक गलत पकड़ लिया, उन्होंने ये कहा ना, तो मुझे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान ने जो है वो गलत ट्रैक पकड़ा हुआ है, इसलिए हर जगह जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान ने ये गलत ट्रैक पकड़ा हुआ है। अब पता नहीं वो ट्रैक कब सीधा होगा, आई डोंट नो, लेकिन देखना तो भाई बनता है कि भाई कहाँ पर लोगों ने ट्रैक गलत पकड़ा और सही जा रहे हैं। अच्छा, मेडल की बात हुई है, तो जिस समय में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय में भारत के पास टोटल 50 मेडल आ चुके हैं। 50, आप ये समझिए, 17 गोल्ड हैं, 13 सिल्वर हैं और 20 ब्रॉन्ज मेडल है जब तक ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। और अगर मैं टीम वाइज देखूं तो नंबर 5 पर टीम इंडिया इस वक्त मौजूद है, और हो सकता है कल को ये, अभी गेम्स, कई सारे गेम्स बाकी हैं, तो कल को ये नंबर्स आगे भी बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बात ये नहीं है कि सहूलियत भी हो, सारी चीजें भी हों और तब भी मेडल नहीं जीता। ऐसा नहीं है कि सहूलियतें बाकी देशों के प्लेयर्स के पास नहीं है। अब नाइजीरिया जैसा प्लेयर है, वो भी पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे हैं, जैसे मलेशिया है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मलेशिया के भी टोटल 16 मेडल है मलेशिया के। जमैका है, आप केन्या देखिए, आप उगांडा देखिए, उगांडा जैसा छोटा सा देश, वो भी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो बात ये है कि मुझे जो लगता है, मुझे जो फील हो रहा है कि एक तो आप लोग के पास, वाकई ये बात तो सच है कि आप लोग के पास सहूलियतें नहीं है, सरकार की तरफ से चीजें नहीं दी जाती हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, पैसे वहां पे खाए जा रहे हैं, जो टर्फ मिलनी चाहिए हॉकी टीम को वो नहीं मिल रही है, जो कोचेस मिलने चाहिए बाकी के खिलाड़ियों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके उलट इंडिया ने क्या किया है? प्रॉब्लम इंडिया में भी है, प्रॉब्लम इंडिया में भी बड़ी थी, लेकिन पिछले अगर 10-12 सालों में मैं कहूं तो स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया न सिर्फ सरकार का बदला है बल्कि लोगों का भी बदला है। और मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स को लेकर अब पेरेंट्स से लेकर स्टेट से लेकर और देश तक सबका नजरिया बदल चुका है और सब बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो लोग, जिन लोगों ने मेडल जीता है उनके लिए इनामों की बरसात हो गई है। जिन राज्यों से वो ताल्लुक रखते हैं वहां की राज्य सरकारें उनको लाखों करोड़ों रुपए दे रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि जो मेडल जीत रहा है, पीएम मोदी खुद उनसे बात कर रहे हैं या उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं या उनको सपोर्ट दे रहे हैं। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक कोई महिला हमारी प्लेयर हैं, उन्होंने शायद ब्रॉन्ज जीता तो वो बड़ा दुखी हुई, उन्होंने माफी मांगा ट्विटर पर कि देखिए मैं गोल्ड नहीं जीत पाई तो मुझे माफी चाहिए।
इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया उनके ट्वीट को, उनको बताया कि नहीं बिटिया, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने अगर ब्रॉन्ज जीता है तो यह भी बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। और इस बात को एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि देखो, ये होता है अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना। इंडिया जैसे देश के, बड़े देश के पीएम ने अगर उनको लगा कि नहीं यार, इनको सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी अगर मेडल भी जीत रहा है तो उसके सपोर्ट में बहुत कम है, ऐसा उस पत्रकार ने लिखा अपने ट्वीट में। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। और यही वजह है कि जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे, आप लाख पैसे दे दे, रुपए दे दे, लेकिन जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी, जब तक लगेगा नहीं कि नहीं यार मेरे पीछे कोई खड़ा है, वो सपोर्ट कर रहा है, तब तक कुछ नहीं होना। और मुझे लगता है कि हम बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये पिछले ओलंपिक में भी हमने देखा और आने वाले ओलंपिक में भी आप देखिएगा, शायद पेरिस में होना है ना ओलंपिक, उसमें आप देखिएगा कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट ओलंपिक में भारतीयों का बोलबाला और ज्यादा होगा। कॉमनवेल्थ में ठीक है, कॉमनवेल्थ सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस ही हैं, इसमें अमेरिका नहीं है, चाइना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस परफॉर्मेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा मायने रखती है और भारत के खिलाड़ियों ने दिखाया है कि असल जज्बा किसे कहते हैं, असल टैलेंट किसे कहते हैं और असल मेहनत किसे कहते हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।